जब भी हम बुद्ध का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद धर्म, अध्यात्म या फिर शांति की कोई तस्वीर। लेकिन आज हम बुद्ध की शिक्षाओं को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक धर्म की तरह नहीं, बल्कि मन को समझने के लिए एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक ढांचे के रूप में। चलिए शुरुआत इस बहुत ही पावरफुल विचार से करते हैं। ये बात सीधी हम सबके दिल में उतर जाती है ना, कि हमारी खुशी और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण कोई बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही विचार हैं। असल लड़ाई तो बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे मन के अंदर ही लड़ी जा रही है। और बस यहीं से बुद्ध की पूरी फिलॉसफी एक क्लिनिक जैसी लगने लगती है। मतलब अगर ये बेकाबू विचार ही बीमारी हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है? क्या इसकी कोई दवा है? बुद्ध की सारी शिक्षाएं असल में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने का सफर है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी काफी हद तक इसी नतीजे पर पहुंची है। कई रिसर्च पेपर्स में बुद्ध को मन का महान चिकित्सक कहा गया है। एक ऐसा चिकित्सक जिसने इंसानी तकलीफ को समझने और उसे मिटाने के लिए एक बिल्कुल साइंटिफिक, एक क्लिनिकल अप्रोच अपनाया था। तो चलिए इस विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, बुद्ध का फोकस किसी भगवान या स्वर्ग नर की बहसों पर था ही नहीं। उनका सिर्फ एक मकसद था, हमारे मन की मशीनरी को समझना, उसकी प्रैक्टिकल जांच करना। उनका तरीका आप कह सकते हैं हूबहू एक कुशल डॉक्टर जैसा था। सबसे पहले बीमारी के लक्षण पहचानो, फिर उसकी जड़ तक जाओ और कारण को समझो। इसके बाद ये पक्का करो कि हाँ, इलाज मुमकिन है। और आखिर में इलाज का पूरा पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, एकदम साफ, सीधा और वैज्ञानिक। तो बुद्ध का ये डायग्नोसिस आखिर था क्या? उनके इस मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क की पूरी नींव टिकी है 4 आर्य सत्यों पर। ये 4 सत्य इंसानी पीड़ा का एक सटीक मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये 4 आर्य सत्य कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सीधा साधा 4 स्टेप का डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। बीमारी की पहचान, उसके कारण की खोज, इलाज की संभावना का भरोसा और आखिर में इलाज का तरीका। पहला सत्य, एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना है, वो है दुख। और दुख का मतलब सिर्फ दर्द या तकलीफ नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी में मौजूद एक बुनियादी बेचैनी, एक असंतोष। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो फिर इस बीमारी की, इस असंतोष की असली वजह क्या है? बुद्ध के मुताबिक इसका सोर्स कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर है। हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, उन चीजों से हमारा गहरा लगाव जो हमेशा हमारे पास नहीं रह सकती, और सच्चाई को न देख पाने का अज्ञान, यही हमारी पीड़ा की असली जड़ें हैं। ये बात कितनी गहराई से इस पूरे विचार को पकड़ लेती है। हम सिर्फ वही चीज खोते हैं जिसे हम कस कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा लगाव ही है जो खोने का डर और दर्द पैदा करता है। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। डायग्नोसिस और कारण के बाद आती है एक अच्छी खबर। तीसरा सत्य, जिसे निरोध कहते हैं, वो हमें एक पक्का भरोसा दिलाता है कि इस पीड़ा से पूरी तरह आजाद होना मुमकिन है। हाँ, इसका इलाज मौजूद है। और वो इलाज, वो प्रिस्क्रिप्शन है चौथा आर्य सत्य, जिसे कहते हैं मग्गा या अष्टांगिक मार्ग। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि पीड़ा को जड़ से मिटाने के लिए एक प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड गाइड है। ये संख्या 8 इसी रास्ते के 8 अंगों को दिखाती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा, एक होलिस्टिक नजरिया है। अब इसे समझना और भी आसान हो, इसलिए इन 8 अंगों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। चलिए इस प्रिस्क्रिप्शन को जरा खोलकर देखते हैं। पहला हिस्सा है प्रज्ञा, यानी सही समझ। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं, बिना किसी मिलावट के, और अपने इरादों को हमेशा साफ और नेक रखना। ये सही नजरिए की नींव है। दूसरा हिस्सा है शील, यानी नैतिक आचरण। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जिससे न तो खुद को कोई नुकसान पहुंचे और न ही किसी और को। इसमें शामिल है सही बोलना, सही काम करना और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है समाधि, यानी मन को साधना। इसमें अपने मन को फोकस्ड, अवेयर और अनुशासित करने की ट्रेनिंग शामिल है। यहीं पर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें काम में आती हैं।
लेकिन ये सब सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? थ्योरी से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं जो दिखाती है कि इन सिद्धांतों को जीने का असली मतलब क्या है। जरा सोचिए, एक गांव में बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस किसान ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है वही गायब है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि भाई आयोजक ही नहीं आया। बाद में पता चलता है कि उस किसान का प्यारा बैल अचानक बहुत बीमार पड़ गया था। अब किसान के सामने एक चुनाव था, प्रवचन में जाकर अपना धार्मिक कर्तव्य निभाए या फिर अपने बीमार जानवर की देखभाल करे। उसने करुणा को चुना और बैल को वैद्य के पास ले गया। जब लोगों ने बुद्ध से उस किसान की शिकायत की तो बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वो दिल में उतर जाने वाली बात थी। उन्होंने कहा, आप सब तो सिर्फ मेरा प्रवचन सुनने आए थे, पर उस किसान ने मेरे प्रवचन को जी कर दिखाया है। करुणा को अपने काम में उतारना ही तो सच्चा धर्म है। और यही कहानी हमें इस पूरे मनोवैज्ञानिक अभ्यास के सबसे बड़े लक्ष्य तक ले जाती है, और वो लक्ष्य है बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर विजय पाना। बुद्ध का सार शायद यही है। हजारों लड़ाइयां जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी जीत है खुद के मन पर विजय पाना, अपने विचारों और अपनी भावनाओं का मालिक बनना। असली जीत हमेशा अंदर होती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं। इस पूरी समझ के बाद आज के दिन अपने मन के मैदान में हमारी सबसे बड़ी जीत क्या हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।